good afternoon, dear. My friend and restaurant. I welcome you to Nangla Khedi. This time I'm on the move to the area where Bhagwan Parsuram was actually born. And along with me is a driver, young, energetic, 11th pass. And after that, he just quit the education. What is the reason behind it? I can't say for sure. But sometimes, somewhere or something is there regrettable. कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कह सकते हैं कि रिग्रेट करने जैसा हुआ, इसलिए कि हम पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है माहौल नहीं मिला, हो सकता है कि जो हम करना चाहते हैं हमारे किसी सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने इनकरेज नहीं किया। एक रीज़न ये भी होता है। जब मैं अलग अलग लोगों से बात करता हूँ मुझे लगता है ये है मास्टर सोलंकी। आज पूरा नाम बता दो भैया अपना। विवेक सोलंकी। ये विवेक सोलंकी है, नाम तो बड़ी अच्छा। विवेक का मतलब होता है ज्ञान, है ना, प्रज्ञा। विवेकानंद के चेले, है ना। लेकिन पढ़ाई इन्होंने नहीं किया, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं। अभी ये रोड पे दौड़ाते ले जा रहे हैं गाड़ी को, और कह सकते हो कि मैं इससे कुछ पूछूंगा। वो सही बोला है आपने, रीज़न हैगा। हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी, उसका भी रीज़न है। बता दो आप क्यों नहीं पढ़ाई की। घर की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सब। पिताजी एक्सपायर हो गए थे 2000। ठीक। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जैसे दुनिया में जितने बड़े लोग हैं वो सबके साथ वही दिक्कत थी। किसी ने इमली बिक्री किया, किसी ने न्यूज़पेपर बिक्री किया, लेकिन पढ़ाई करके आगे बढ़े। लेकिन जिसने समझौता कर लिया वो वहीं रह गया, आगे नहीं बढ़ा, है ना। तो खैर वो हमारी बात नहीं है। अब जैसे मान के चलो इंदौर में हो, इंदौर सबसे साफ़ सुथरा शहर हिंदुस्तान का होता है। तुम्हारे हिस्से में क्या लगता है, साफ़ सुथरा शहर और रोज़गार दोनों में क्या फ़र्क है? क्या शहर को हम चाटेंगे क्या? साफ़ सुथरा होगा तो नहीं ना। रोज़गार भी तो चाहिए। क्या रोज़गार मिल रहा है? जैसे जिस धंधे में आप हो, जैसे पिछली बार मैं एक दिन पहले जिस ड्राइवर को मिस्टर यादव थे, हमने उससे पूछा तो बोला सर पहले अच्छी कमाई होती थी, अभी तो क्या करेंगे, बचने के लिए कुछ भी नहीं है ना। जो कमा लिया यही बहुत है, मगर मुश्किल से चल रहा होता है। तो उसके पीछे आपके हिसाब से क्या विचार, क्या कारण है? नहीं, ये बात तो गलत है कि पहले अच्छा था पूरा है, अभी भी अच्छा है। करने वाला होना, काम की कमी नहीं है, करने वाले की कमी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो 60 साल पार था, 64 साल का आदमी था, और तुम्हारे में फ़र्क है? फर्क है, वो बेचारे एजेड हैं ना, 64 ईयर एज बता रहे हो उनकी। फिर वो हम जो कर सकते हैं वो थोड़ी कर सकते हैं। माली भी कर सकते हैं, हम भागा दौड़ी को कुछ नहीं। आप सोचो उनके घर में जवान लड़के वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं, उनको लगता होगा कि अब मुझे रिटायरमेंट दे दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं काम कर रहे हैं। तो जैसे मान ली ताकत होगा शरीर में, तब गाड़ी भी चलाने का मतलब थोड़ी होता है कि हम बैठे रहते हैं। उसे कंसंट्रेशन होता है, एनर्जी लगती है, थकान होता है। ये कारण भी हो सकता है ना। इसका मतलब है कि मेहनत जहाँ भी करो वहाँ कुछ ना कुछ कमाई हो जाएगी, नहीं लगता? हाँ, मेहनत करोगे वहाँ पे ठीक। अच्छा आए दिन आप देखते हो न्यूज़ में आता है, ड्राइवर चलाते बस को खेत में ले जाता है, बाद में मालूम होता है हार्ट अटैक हो गया। क्या कारण हो सकता है इसका? वो कारण ये है कि आप नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, और दूसरा आप जैसे आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। और नींद का झोंका आएगा, या फिर कुछ तो गलतियाँ होती है। नहीं तो मैं भी अभी 13 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, श्री राम जी की कृपा से अभी तक कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ मेरे साथ। होना चाहिए। ठीक, ये देख लो। लेकिन है ना, अब यहाँ पे ईश्वर करे सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जैसे हमारा एक टैग लाइन है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, है ना, और मस्तिष्क दबाव न रहे, हार्ट फेल ना हो। अभी क्या लोग उठता रहता है, कोई किसी को कुछ बताता नहीं है, चाहे अपने घर में माँ हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, जो भी उसको बताना लोग नहीं बताते हैं। तो हमारा सोच है किसी को नहीं बताओ, किसी कोने में आप खड़े हो जाओ, एक पेड़ को पकड़ लो, उसको बताओ यार मैं ये सोलंकी हूँ और हमारा ये प्रॉब्लम है, उसको बता दो, रिलीज हो जाओगे, दिक्कत नहीं होगी। और ये नया डिस्कवरी है ना। और मुझे लगता है इससे राहत लोगों को मिल सकता है। और किसी पेड़ को रोज़ अगर थपथपाते हो तो हो सकता है 1 महीने के बाद वो तुम्हें रेस्पॉन्ड करने लगे, बोलेगा तो नहीं लेकिन ये ब्रांच को हिलाएगा, है ना। नहीं लग रहा है आपको, है ना। अब जैसे होता कि अभी एक दिक्कत ये भी हो गया कि लोगों से बात नहीं करना चाहता, उसको लगता है या तो हमसे पैसे मांग लेंगे, या उसको लगता है हो सकता है कि हमको कुछ कर दे, है ना। लेकिन एक काल्पनिक भय की वजह से लोग एक दूसरे से डरता है, आदमी ही आदमी को शोषण करता है, आदमी से डरता है। क्या बोलोगे इसके विषय में? जैसे मान के चलो तुम्हारे पड़ोस में किसी ने गाड़ी निकाल लिया, मन में तो एक भय होगा भैया हमारा ग्राहक कम हो जाएगा,
लेकिन एक पूरे मार्केट में सोनार का दुकान है तो सब सोनार का दुकान है, अगर डॉक्टर का सबका डॉक्टर का चलता सबका है, किसी का कम चलता है किसी का ज़्यादा चलता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे व्यक्तिगत व्यवहार पे। एम आई करेक्ट? किसी को देख के जलना तो नहीं, जलेगा तो क्या होगा, तुम्हारा भीतर जलेगा बाहर तो नहीं जलेगा, है ना? है ना? ठीक। क्या आ गए हम लोग? नहीं आए। अब ये रोड खुला और पास में ये पहाड़ दिख रहा है ना? पहाड़ शायद लगता है पहाड़ पर ही हम लोगों को जाना है। अब कितने देर और लगेंगे कह नहीं सकते। तब तक ये मिस्टर सोलंकी से थोड़ी बातें करते हैं। अभी हमने एक इनको प्रपोजल दिया कि गाड़ी के साथ साथ ये भी काम हो सकता है। दिल्ली में ससुराल है, ससुराल में टकसाल है। टकसाल का मतलब है कि ढेर सारे सामान हैं, उस सामान को ला करके इसके साथ साथ भी उसका व्यापार किया जा सकता है। जैसे मान ली गाड़ी में कुछ जगह में रख लिया, कहीं गए लोग मिल गए, भैया ये सामान है इतने में मिलता है, अगर उसको 5 पैसा कम मिलेगा तो भी हो सकता है। गाड़ी के साथ साथ उसको भी किया जा सकता है ना? तो अब जैसे कि थोड़ा मैं मारवाड़ियों की तरफ लेके चलता हूँ। मारवाड़ी एक साथ एक बिज़नेस नहीं करता है, कई बिज़नेस करता है। उसके रीजन है, अगर कोई बिज़नेस फेल हुआ तो दूसरा चल जाता है, और जब एक पे ही डिपेंडेंट रहता है तो नहीं चलता, तो आदमी सीधे बैंक करप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। और एक कहावत है, जहाँ न जाए मारवाड़ी वहाँ जाए, सॉरी जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। क्या ही चलता है, सही है क्या? तो मैंने मारवाड़ी के बारे में तो कभी ऐसा सुना नहीं है। हाँ हाँ, वैसे पुराने लोगों को पता होगा, हाँ हाँ, मुझे नॉलेज में नहीं है। हाँ, लेकिन अभी बदल गया है। जहाँ न जाए ये क्या बोलता है, बैलगाड़ी वहाँ जाए बिहारी। बिहारी सब जगह मिल जाएगा आपको। यूपी बिहारी में हाँ, ये अरे हिंदी भाषाभाषी वाले सब जगह मिल जाएंगे। सब तरह का काम कर लेते हैं वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कम पैसे में ज़्यादा पैसे आप में जो 1000 में काम करोगे वो बोलेंगे मैं 800 में ही कर दूंगा। कर देंगे ना। अब क्या करेगा, उसकी मजबूरी है। मजबूरी है। जैसे मान के चलो हमको अभी खाना चाहिए, रोटी चाहिए, अगर हम वेट करेंगे नहीं हमको 8000 का तनख्वाह मिले तब तक मर जाएंगे। तो चलो जो मिलता है। और दूसरी बात ये भी होता है, जब तक आपने काम नहीं सीखा है तभी तक आपको कम पैसे मिलते हैं। जब काम सीख लोगे तो अधिक से अधिक पैसे मिलेंगे, तभी आप कंडीशन रखोगे भैया हमको इतना दो, तुम काम करेंगे तो नहीं करेंगे। इस बात को मान रहे हो कि नहीं? ये होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो कहीं से तो शुरू करो। जैसे एक सुनील शेट्टी के बारे में पूछा, कहीं देखा था इंटरव्यू में, बोला कि कोई आदमी अगर बेकार है, अगर उसको 100 रुपया ही कोई रोज़ देता है तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। कम से कम तो प्लेटफॉर्म तो मिला, अगर काम सीख लोगे तो वही 1000 1 लाख बन जाता है। 1 लाख 1000 बन जाता है। शुरुआत तो करो। हाँ हाँ, पहले आगे आपको तो मिलेगी ना जो। अच्छा एक बात और है, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक अच्छा ड्राइवर है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है ना, और बड़ी बड़ी ट्रक वो चलाता है। आजकल इस एरिया में महिलाएं भी आना शुरू कर दिया है, लड़कियां भी बड़ी बड़ी ट्रक चलाती है, बसेस चलाती हैं। क्या उससे कुछ रोजगार में कमी हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या महिलाओं का आना इस एरिया में पसंद है क्या? मान लो वो भी गाड़ी चलाएगी, तुम भी गाड़ी चलाओगे, तो फिर खाना घर में कौन बनाएगा? ऐसा नहीं है, सबको हक है अपने हिसाब से काम करने अरे का। मैं तो विचार सुनना चाहता हूँ, है ना? ठीक, में जाता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। अभी किसी से बातचीत हो रही थी, हाउस मेकर का, ऐसे हाउस हस्बैंड है ना और हाउस वाइफ, इसको हाउस फ्रेंड क्यों ना बना लिया जाए? अगर दोनों कमाते हैं दोनों मिलकर काम करो, क्यों? ठीक। बच्चे वगैरह है? 2 बच्चे। 6 साल की बेटी है, 2 साल का बेटा है। तो नहीं लगता है कि जो हमारी कमी रह गई 11 तक उसको और आगे बढ़ाएंगे? कोशिश तो की जाएगी, बाकी तो आगे। हाँ, कोशिश तो करोगे, है ना? बाकी सर जिम्मेदारी जो होती है ना, हाँ हाँ, वो आ गई है। अब तो बस हाँ, कमा ही सकते हैं बस, इसके अलावा पढ़ाई लिखाई, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। नहीं, बच्चों की जैसे मान लो सीधा सा हिसाब होता है, हर माँ बाप सोचता है कि जो मैं नहीं कर सका अपने बच्चों से करवाऊँ, है ना? चलिए गाड़ी आगे बढ़ते हुए सामने गुलमोहर का पेड़, इस बीच इस जनाब का एक फ़ोन आ जाता है, उसमें व्यस्त हो जाता है। 1-2 बातें और करेंगे, करने के बाद वीडियो को विन करूंगा, और जो थोड़ा सा मेमोरी रहेगा तो उसे परशुराम जन्मस्थल पे इसका यूज़ करेंगे। ये मिस्टेक ध्यान योगा निकेतन जमोली रद्दो। ये रोड तो बहुत सुंदर दिखता है, और मुझे लगता है कि अगर पूरा हिंदुस्तान ऐसा ही सुंदर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना? माउंट व्यू रिजोर्ट लाइक दैट। अब सामने में देख रहे हैं एक गुलमोहर का पेड़, लाल लाल फूल दिखाता हुआ, है ना? और यह लाल फूल बिल्कुल मोहक, है ना? और यह दर्शाता है बसंत अपने चरम सीमा पे, और कह सकते हैं शिखर पे, है ना? सामने से गाड़ी आता हुआ, और ये
गाड़ी आता हुआ, और इतना ही नहीं, एक ट्रैक्टर जाते हुए, और अलग अलग जगह पे स्ट्रक्चर और एक से बिल्डिंग, स्ट्रक्चर बिल्डिंग, ये बढ़ाता है कि एरिया अग्रसर है, अग्रसर विकास की ओर, एक अग्रसर विशाल की ओर है, और कुछ जंगल और पहाड़ जहाँ हम लोगों को जाना होगा, है ना। अब यहाँ एक दो बातें और इस सज्जन से करूँगा, है ना। ये फ़ोन पे व्यस्त हो गया। आगे एक बाइक रफ्तार में जाता हो, रोड अपनी गति पे चलता हो, बस एक दो लाइन और बचेंगे, उसका बंद कर देंगे। जैसे ड्राइवरों के लिए लोगों का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, खराब नहीं पाओगे आप। जनरली सारे ड्राइवर को लोग पियक्कड़ समझते हैं, है ना। जब पियक्कड़ ही ना नशा भी करता होगा, तिरंगा बिरंगा खाता होगा, जब वो नशा करेगा, पूरे आदमी को अपने गाड़ी में रखता है, तो गाड़ी में जितने लोग हैं सब तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और लोग समझता है कि कहीं इस तरह का आदमी कहीं टकरा ना दे, कहीं हमारी लाइफ खत्म ना हो जाए। क्या बताएंगे आप इस विषय में? नहीं, सब ऐसा नहीं होता है, सब ऐसा नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ, सब की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं हूँ, मैं किसी चीज़ का, मैं देखो 5 बार खाता हूँ, मैं चाय पीता नहीं हूँ, इसलिए कभी गाड़ी चलानी पड़ती, नींद का झोंका नहीं है, 5 बार खा लेता हूँ। उसके अलावा और कोई नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, और कुछ ड्राइवर साहब होने हैं जो ऐसा करते हैं, तो हो ही जाती है उन लोगों से गलतियाँ, आप देखते ही, और हादसे काफ़ी सारे होते ही हैं। हादसे का होना मतलब ऐसा सीधा साहब धीमा, ये ध्यान बटा की दुर्घटना घटा, दुर्घटना घटी, हाँ, है ना। तो अब यहाँ पे एक सीधा सा हिसाब है कि स्लो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ चलो, है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि इस पेशे में अगर कोई लड़का आना चाहता है, सबसे पहले उसको ड्राइविंग सीखनी होगी। जो उसको नहीं मालूम है कहाँ ड्राइविंग सीखनी है, कैसे सीखनी है, कुछ बता सकते हो आप? ड्राइविंग स्कूल लोन चल रहा है, वो तो हर जगह हिंदुस्तान में है, ठीक है। क्या खर्च पड़ता होगा उसमें? उसका अप्रॉक्स 2 से 2.5 हज़ार के समथिंग पड़ता है। अच्छा, उसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें वो बता देगा। हाँ। उसके बाद मतलब 15 दिन की या 8 दिन की वो अपने जो पेमेंट करा उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो आपको सिखाएगा गाड़ी। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो फिर आप खुद अपनी गाड़ी से या फिर अपने फ्रेंड की गाड़ी से हाथ रफ कर सकते हैं उस पर। अच्छा, अच्छा, जैसे यहाँ पे हैवी व्हीकल की बात होती है और लाइट व्हीकल की बात होती है। जैसे आपकी लाइट में आती है वो 4 चक्का, 6 चक्का, 10 चक्का वाला जो गाड़ी है, वो तो सबके बस की बात नहीं है। और एक ड्राइविंग प्लेन एरिया में और एक ड्राइविंग हिल पे, दोनों में क्या फ़र्क है? उसके लिए कोई अलग से कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या? नहीं, उसको कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होती है, वो आपका वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। जैसे मैं कश्मीर भी हुआ आया हूँ, शिमला मनाली आया हूँ, सारे रास्ते में मैं गाड़ी चला चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोई उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली है कि मुझे यहाँ गाड़ी चलाना है। अच्छा, क्लास चाहिए। हाँ, जैसे पहाड़ वाला बोलता है सर प्लेन में जाने से हमको डर लगता है, या प्लेन वाला भी लगता है पहाड़ में जाने से डर लगता है ना। कहीं सकरी गली है, सकरी लाइक दिस है ना। हाँ जी, है ना। जैसे शिमला मनाली तरफ तो आपको ये जो वाइट लेन है ना, इससे भी कम थोड़ा रास्ता मिलेगा। अब मेन सड़क पे आता हुआ ये हाईवे है। हाईवे क्या है? ये नेशनल हाईवे 47 है। ये नेशनल हाईवे 47 है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ सब दिख रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल ही उठता है, ये तो हमने ड्राइविंग का ट्रेनिंग ले लिया और हाथ साफ करना होगा कोई भी गाड़ी लेकर के। इसके बाद आता है पड़ाव लाइसेंस का। बिना लाइसेंस तुम गाड़ी चला नहीं सकते। हाँ, तो उसका एज कितना होना चाहिए और लाइसेंस में प्रक्रिया में क्या क्या परेशानी होती है? लाइसेंस की प्रक्रिया में परेशानी तो कुछ नहीं, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया। और आजकल तो शायद पैन कार्ड भी लगने लग गया है। ठीक। और फिर उसके लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो अपने जो एजेंट के थ्रू बनवाना हो एजेंट के थ्रू बनवाओ, ऑनलाइन बनवाना हो ऑनलाइन बनवाओ, ऑफिस में जाना हो डायरेक्ट ऑफिस में चले जाओ। अच्छा, उसमें तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू भी देना पड़ता है। इंटरव्यू देना पड़ता है। बाकी देखिए आजकल हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी है, आपके साथ 2000 लग रहे हो, आप 2500 दो, 2500 दो, आपका जाने की जरूरत भी। इंटरव्यू का मतलब ही नहीं है ना, जिसको कह सकते हो सुविधा शुल्क, है ना। सुविधा शुल्क दो और रफ भाषा में कह सकते हैं घूस, रिश्वत, है ना। रिश्वत दिया, काम से अस्वस्थ हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हुए ये सड़क का जो खूबी है, खूबसूरती, इसे भी मैं दर्शाता हूँ, आपको बता रहा हूँ। अच्छे अच्छे पौधे लगे हैं, कहीं लाल फूल खिला हुआ, हरियाली है ना। मौसम भी सुहावनी है, ऊपर बादल खड़ा है,
बरसने के लिए कब बरस जाएगा कह नहीं सकते। कुछ होटल जहाँ तहाँ दिखता है, पता नहीं। अच्छा, होटल एक्नो है ना, फैमिली रेस्टोरेंट लाइक दैट। और ये भारत पेट्रोलियम की गाड़ी। इन्हीं शब्दों के साथ एक लाइन हमारे साथ बोल दीजिए। सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। बोलिए। सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। दिस मच। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।